हाँ पेपर करेंगे। पानी कोई ले आए क्या? हाँ पानी लिए। पेपर कैसा हुआ भाई सारों का? सब कोई बड़ा नहीं पढ़ा हुआ था तब सरल था। और ये पेपर तुम ऐसे किसी और को दे के देखना जिसने क्लास नहीं ली हो, वो 10 में से कितने सही करता है वो बताना। ठीक है? हैं? पीपीटी वालों को नहीं आएंगे। हाँ मैंने बताए थे वैसे ही परसेंट दिए हैं तो उससे अलग थोड़ी दिए हैं। कौन 10 में से 10 सही कौन करके है? 10 में से 10 ले वो दो मेरे को पेपर दो। है क्या? कहाँ पे है? हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कहाँ है भाई? है कौन सा? मेरे पास आया हुआ है पेपर तो। लो भाई मिलाना 10 में से कितने सही हुए? ये रहा है ना मेरे पास। है क्या इसमें? प्री पीजी अनबोल्ड ये यही है ऊपर वाला पोल्ट्री है ये तो। सर पहला ही गलत हो गया हमारा तो। सर 3 क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं आंसर की में। अब मैं बता दूंगा भाई इन्होंने गलती काफी कर रखी थी मैंने काफी सुधार के भेजी बट फिर भी कुछ ना कुछ रह गई है ना। अपना 40 से शुरू है क्या? 41 से है ना। चलो भाई 3 एक्ट पढ़े थे अपन ने। बात करते हैं सर आप अपना अपना सब निकाल लो भाई वो पेपर निकाल लो है ना। किसी का आंसर गलत है तो वो सही कर लेना अगर उन्होंने गलत लगाया तो। ठीक है? सबसे पहले 41 देखो। 3 एक्ट पढ़े थे अपन। मोरल एक्ट से क्या हुआ भाई? मोरल एक्ट से क्या हुआ था? ग्रांट कॉलेज खुले थे ना लैंड ग्रांट कॉलेजेस। तो साथ साथ ये भी देखते चलेंगे अपन। पूछा क्या? एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है ना। तो दूसरा आया हैच एक्ट। हैच एक्ट ने क्या कहा भाई? एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। और इसने स्मिथ लीवर एक्ट में क्या बोला? क्या बोला स्मिथ लीवर एक्ट में? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ ठीक है ये बात आ गई। इन तीनों एक्ट की अपन ने बात की। इसका आंसर है भाई बी हैच एक्ट है ना। किस किस का सही है? सबका सही है। ये किसने गलत किया है वो बताओ? नहीं किया? ठीक है। और स्मिथ हाँ सभी बता दूंगा आप कोई गलत है तो देख लो। जूम करूंगा इसको। जूम या इसका वो है ही नहीं सही नहीं है वो अब दिखेगा नहीं। आप उसमें देखो अपने। हाँ कलर पेन से क्या होगा? हाँ तो इसका वो इसका प्रिंट खराब आ रखा है सही नहीं है। पीडीएफ सही को नहीं सोना फालतू ना से देखो। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। फर्स्ट यूज ऑफ एक्सटेंशन वर्ड किसने किया? वॉरिस। आंसर गलत दे रखा है क्या इसका? इन्होंने क्या रखा है? गलत दे रखा है। आंसर डी है इसका डी। आंसर की में गलत दे रखा है क्या? हाँ तो आंसर की कहां से पता चल गई तुमको? क्या? सीधे हो जा रहे भाई। नोट्स देखो भाई नोट्स देखो क्या लिखा है। यही तो दिक्कत है तुम्हारी। ये टेढ़ा क्यों हो गया? सीधो रे अपने अपने पेपर में
ऐसे नहीं हो रहा। हाँ आजा सर जूम करो, दिख रहा है। ये जूम ही कर रहा था, टेढ़ा हो गया। अरे वाह यार, अब और जूम करना है क्या? बहुत है ना। अब सही है, क्यों हो क्या फर्क पड़े? अब चलो चलो भाई, एक दो दो हो गए ना क्वेश्चन, दो सबके सही है ना। इसका आंसर वो रही है भाई, सारे लगा देना। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस? कितने थे? कौन से? शूटर। प्रोसेस क्या है? शूटिंग की, ठीक है, शूटर, ठीक है, 5 स्टेप। अब तक 3 में से किसके 3 सही है? सबके। एक्सटेंशन हियरिंग लर्निंग है ये यार। हाँ लर्निंग कर लेना, इसको सही कर लेना भाई, ठीक है। एक्सटेंशन लर्निंग है, सी है ये। बोनस क्या था इसमें? बोनस, हाँ। विल्सन एंड गैलप, अपने नोट्स देख लेना भाई। ये एक्सटेंशन क्या है देखना, लर्निंग थोड़ी है, टीचिंग नहीं है क्या? पीछे पीछे हाँ क्यों कर रहे हो तुम? एक्सटेंशन क्या है ये? किसने एक्सटेंशन, विल्सन गैलप ने क्या दिया था? एक्सटेंशन टीचिंग नहीं दिया क्या? तो फिर लर्निंग कह रहे हो तो लर्निंग हाँ कर रहे हो, टीचिंग, टीचिंग कर लो यार, टीचिंग। ठीक है। अरे तुम्हारे नोट्स पढ़ के आए होगे, उसमें टीचिंग प्रोसेस किसने दी? विल्सन गैलप ने। कौन सी थी टीचिंग प्रोसेस? हाँ एडकास, हाँ बस। ये किस किसने सही किया है? विल्सन गैलप नहीं लिखा है? मैं लिखाया है? गैला, गैला कब कितनी बार किया था गैला? टीचिंग गैला मेरे को याद है, गैलप गैला बोला नहीं, टीचिंग किसने दिया? गैला दिया, विल्सन गैलप बोला है मैंने। ठीक है, आप आगे चलो। चौथा क्वेश्चन देखो भाई, प्रूवन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिसिप्लिन्स आर अमंग एंड व्हाट सेड बेसिस एम ऑफ व्हिच प्रोजेक्ट? प्रूवन, प्रूवन मतलब ओल्ड, ओल्ड कौन देगा? ओआरपी, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो भाई, मुकेश राव नहीं लिखा है, अब लिख ले भाई, नहीं लिखा है तो अब लिख ले। विल्सन गैलप, ठीक है, लिखा है यार मैंने, गैला गैला कितनी देर किया है, तो मैं बोलूं वो लिख लिया करो, कई बार वो भी आ सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपने को बताया 4 प्रोग्राम थे, कौन कौन से थे? एनडी, ओआरपी, एलएलपी, केवीके। अब इन तीनों को अपन ने मिक्स कर दिया था केवीके में, कब? 1992। हाँ तो बी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी है भाई, इंक्वायरी कमेटी किसने दी? हाँ एक तो जीएमएफ पहले, सबसे पहले क्या बनी? जीएमएफ कमेटी बनी, कब बनी? 47। उसके बाद में उसका क्या किया अपन ने? रिव्यू किया, कब किया? 48 में। किसने, किसकी अध्यक्षता में? ठाकुरदास। उसके बाद उसका क्या किया अपन ने? इंक्वायरी की, किसकी अध्यक्षता में? कृष्णमचारी। तो इसका ये सी ऑप्शन है। आईएडीपी, ठीक है, इसका कौन सा किया भाई? कहाँ है वो?
आज रे आगे 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 ठीक है। ये चौथा ऑप्शन कहाँ है इसका, ये आगे क्या, ये रहा इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, एक तो इसमें अपने को एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट सभी याद रखना है ना, तो डी ऑप्शन है भाई, डी किसने किसने किया है। ठीक है, फिर अपन देखो 49 में देखो लिंकिंग द फार्म प्लान विद क्रेडिट, किसका एम था, आईएडीपी का था ना। और क्या था भाई इसके अंदर आईएडीपी में, पैकेज प्रोग्राम है और बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स है। ठीक है, कब आया, आईएडीपी कब आया, 1960। हाँ बस 1960 में आया, आईएएपी 1964 में आ गया। ठीक है, आईवीएलपी देखो भाई, जूम करो, मत कराओ जूम, ये टेढ़ा हो जाता है। ले भाई कर दे, टाबर मानने को नहीं। आईवीएलपी है भाई, आईवीएलपी किसके लिए भाई, किसके लिए, टीएआर। आईटीडी किसका था, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, किसका, एनएटीपी का। एनएटीपी के दो बताइए, एक आईटीडी एक टीओटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एम किसके हैं, एनएटीपी के। आईवीएलपी का क्या है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, किसके ऊपर काम करता है, ये किस कंसेप्ट के ऊपर है, आईवीएलपी किस कंसेप्ट पे काम करता है, हाँ एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, इतने ही थे। अब 10 में से 10 किसके सही हैं, दो, तेरे तेरे ही 10 है, 10 है, 10 किसके है, एक बार ऊंचे हाथ करो, 4 जनों के यहाँ, 9 किसके हैं, तेरे 9 भी नहीं है क्या, गैलप गैलप कर रही थी, और उसके अलावा 9 है क्या, हाँ 9 है, तो 9 वाले बता दो भाई, 9 किस किसके हैं। हाँ नितिन डोडा 10 है, हाँ ये भी बताओ, तुम भी बताओ चैट वाले, 9, 8 किस किसके हैं, अच्छा मेजोरिटी 8 वाले हैं, तो 2 गलत क्यों किए भाई तुमने, तो गलती में ही होगी, समस्या यही है। पर आंसर की में 3 के आंसर गलत दे रखे हैं, वो आप सही कर लेना भाई, ये मैं सही करवा दूंगा अगर गलत दे रखे हैं तो। हाँ किस किस के दे रखे हो मेरे को बता देना, है ना, ठीक है। चलो भाई अभी ये इसको हटाते हैं इधर, ऐड ही हो गया ना, चलो डिलीट कर दो इसको यहाँ से ना। चलो भाई 8 ज्यादातर, 7 किसके भी है क्या, 7 वाला भी है क्या कोई, 7 है, तो तेरे तो चिताई होनी चाहिए। सर पेपर मैच करना ही नहीं आ रहा है, 10 में से 8 किए, एक गलत, 7 वाला हो गया तो चलो भाई कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, तो ऑनलाइन इतने दिन ले रहे थे, अभी ये पहली क्लास है, ली थी क्या, ठीक है, तो इतना तक पेपर तो दिया होगा, नहीं दिया, तो ऑनलाइन दे रहे थे, फिर पेपर कैसे नहीं दिया, लेट, कितनी क्लास ली है अब तक, 50, एक भी नहीं लिया, तो भाई समझ में नहीं होगा, एक कोई नहीं आराम से आ जाएगा, सर पेपर मैच करना आ जाएगा, एक बार पहला ही था इसलिए नहीं आ रहा होगा। चलो भाई कम्युनिकेशन कौन कौन पढ़ के है भाई, कितना पढ़ा था अपन ने, वो सारा पढ़ के है क्या, सबको सारा याद हो गया, क्या क्या पढ़ा था अपने कम्युनिकेशन में, सबसे पहले लैटिन वर्ड है, कम्युनिस्ट वर्ड से आया, कॉमन है,
कॉमन का मतलब ये हो गया कि कोई भी आइडिया मैसेज दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इंटेंट जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों में कॉमन हो, है ना। उसके बाद अपन ने क्या देखा भाई, फंक्शंस ऑफ द किसके देखे, कम्युनिकेशन के। 4 फंक्शन देखे अपने, क्या क्या थे, ठीक है 4 क्या क्या थे भाई, इंफॉर्मेटिव, दूसरा इन्फ्लुएंशियल, तीसरा कमांड और तीसरा इंटीग्रेशन। ठीक है, अपन ने कहा कि एक बेरलो नाम का आदमी था, उसने क्या कहा कि इसका एक ही है कि इन्फ्लुएंस करना मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, फेजेस देखे कम्युनिकेशन के। 3 फेज होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है एक्सप्रेशन, फिर क्या होता है इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में क्या होता है रेस्पॉन्स। 3 फेज हो गए, एक्सप्रेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा और रेस्पॉन्स करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? और क्या देखा अपन ने, हाँ लेवल्स कौन कौन से थे, इंटर और इंट्रा पर्सनल और इंटर और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अपन किस पे आ गए, मॉडल्स पे आ गए। मॉडल अपन ने 2 पढ़े भाई, ठीक है। एक तो सबसे जो बेसिक एलिमेंट्री मॉडल था वो कौन सा था, अरिस्टोटल का मॉडल। अरिस्टोटल का मॉडल कैसा था भाई, SSA, इसका मतलब स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। तो 3 एलिमेंट थे, एक तो ये गिनती सबकी याद रखनी है कि किस में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट, बेसिक और एलिमेंट्री मॉडल सबसे पहले यही आया, और इसमें 3 एलिमेंट थे, एक तो स्पीकर था, एक उसका स्पीच था और एक ऑडियंस था, और कुछ लेना देना नहीं, बेसिक एकदम मॉडल। उसके बाद अपन किस पे आ गए भाई, हाँ दूसरा मॉडल अपन ने देखा शैनन और वीवर का मॉडल, है ना। तो शैनन वीवर के मॉडल का क्या नाम था, STSRD। ठीक है, अब इसमें अपन ने एक तो ध्यान रखना है, शैनन वीवर में कितने एलिमेंट हैं, 5, STSRD, एक तो 5 एलिमेंट है। एक इसको मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं, क्यों कि इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन होगा तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी से भेजें, कितना इसका सिग्नल की वो स्ट्रेंथ रखें, कितनी दूर भेजना है, वो कैलकुलेशंस होती है, इसलिए इसको अपन ने मैथमेटिकली थ्योरी पे बेस्ड मॉडल बोल दिया। ठीक है, एक इसको अपन ने क्या बोला भाई कि ब्रॉडकास्टिंग में जो फार्म इंफॉर्मेशन है उसकी ब्रॉडकास्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन हो रहा है तो ट्रांसमिशन ज्यादा दूर तक कर सकते हैं, इसलिए मास कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसको यूज में करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अपन ने इसमें क्या बात की कि नॉइज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमेंट है। नॉइज अपन ने क्या देखा था कि कोई भी कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर जो आता है वो नॉइज होता है। तो अपन जो भी देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग में तो वो उसको अपन नॉइज बोल दिया, तो कि नॉइज इसका क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे बताया था कि वीवर से अपने को क्या समझ में आता है कि जो बुनाई करने वाला होता है, तो बुनाई करने वाला है तो उसमें मतलब उसके धागे धागे बिखरे हैं, तो उसको धागों को अपने को तार समझना है। तो तार किस में होंगे, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग करेंगे उसमें तार होंगे। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए अपने को याद रखना है कि जिसमें ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो वीवर ने दिया है, बुनने वाले ने। ठीक है, तो उसका नाम ये STSRD मॉडल है। ट्रांसमिशन इसमें अपने को याद रखना है। 2 मॉडल अपन ने पढ़े थे, आज अपन तीसरा मॉडल पढ़ते हैं। चलो थर्ड मॉडल लिखो, बेरलो मॉडल। पहली पढ़ी है कि तो पहले ही पढ़ के आ गई कि तो बैरियर नॉइस, हाँ भाई लक्ष्य। ठीक है, तीसरा मॉडल देखते हैं। ये भाई इसको कई जगह SMCR लिखा हुआ आएगा। ठीक है, SMCR मॉडल भी बोलते हैं इसको, ऐसे लिख लेना SMCR मॉडल ब्रैकेट में, SMCR मॉडल। इसमें होते तो 6 एलिमेंट है, पर इसको लिखेगा क्या, SMCR मॉडल लिखेगा। 6 एलिमेंट, इसको ऐसे होता है भाई
सेम CDR, ठीक है। ED ये है एनकोडिंग, डिकोडिंग। इसको इस बैरलो ने क्या कहा कि ये दो स्किल है भाई। अब देखो समझो इस चीज को कैसे। एक तो अपने को इसका नाम याद रखना है कि भाई SMCR मॉडल है ये, ठीक है। इसका दूसरा नाम SMCR है। लिखेगा नहीं ये नहीं देगा, E और D देगा नहीं, ऐसे देगा SMCR मॉडल किसने दिया, तुम देखते रह जाओगे ये, जबकि लिखा हुआ क्या आएगा SMCR। उसमें से एनकोडिंग और डिकोडिंग हटा देगा। क्यों कि इसने इनको दोनों को क्या कहा कि ये क्या है, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। किसने कहा ये भी क्वेश्चन बन गया कि ये किसने कहा कि एनकोडिंग और डिकोडिंग है वो दो स्किल्स है, तो किसने कहा, बेरलो ने। कौन से मॉडल में कहा, SMCR, या ऐसे लिखो तो सेम CDR, ठीक है। अब देखो इसमें एलिमेंट भी पूछ सकता है कि एनकोडिंग कब आएगा और डिकोडिंग का रोल कब आएगा। देखो ये कोई सोर्स है ना, तो अब सोर्स से जो मैसेज आएगा वो पहले आने से पहले वो उसको एनकोड करके भेजेगा, ठीक है। जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूं तो मैं मेरी तरफ से मैं एनकोड मैसेज सोर्स हूं तो मैं उसको एनकोड करके भेजूंगा, समझ आई बात। अब क्या होगा, वो मैसेज जाएगा एनकोड हुआ मैसेज, ठीक है, एक चैनल के थ्रू जाएगा और उसका फिर चैनल रिसीवर के जाने से पहले वो क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, रिसीवर उसको समझ लेगा। यही बात होती है। जैसे कंप्यूटर में अपन कुछ डालते हैं तो कंप्यूटर की भाषा क्या है, 0-1 में लेता है, ठीक है, जबकि अपन उसमें एनकोड करते हैं वो अपने को डिकोड करके दिखा देता है। तो ऐसा का ऐसा ये बैरलो मॉडल है, इसने दो स्किल बताए, एक एनकोडिंग और डिकोडिंग। 6 एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट नहीं है। ध्यान ये नाम भी रखना है, SMCR मॉडल बोलते हैं, पर एलिमेंट इसमें 6 हैं, 2 को इसने क्या कह दिया, ये स्किल्स है, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। बैरलो मॉडल में लिख लो। इसको लिख लेना, सोर्स, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। अब कुछ बातें लिखो इसमें। लिखना इसको वैसे ही जैसे और मॉडल लिखाए थे ना, वैसे ही लिखना इसको, पहले सोर्स, फिर डैश लगा के एनकोडर, फिर मैसेज। लिखो टाइप्स ऑफ स्किल्स, टाइप्स ऑफ स्किल्स pointed out by Berlo. Types of skills pointed out by Berlo. टू लिख लेना, 2 डैश लगा के 2, और कोष्टक में लिख लेना एनकोडर, डिकोडर। एनकोडर समझ में आया क्या भाई? अगर आप कोई चीज को रीड कर रहे हो, हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो, एनकोड कर रहे हो या डिकोड कर रहे हो? रीडिंग क्या है, एनकोडिंग। जबकि अगर मैं बोल रहा हूं, स्पीकिंग, वो क्या है, डिकोडिंग, ठीक है।
तो डी कोडिंग एन कोडिंग का मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं एन कोड कर रहा हूं, ठीक है, और बोलना क्या है, स्पीकिंग क्या है, डी कोडिंग। आगे मैं लिखा दूंगा ना। चलो, एक बुक लिखी भाई बेरलो ने, वो बुक इंपॉर्टेंट है, लिख लो। द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, book written by Berlo. The process of mass communication, the process of mass communication, the process of mass communication किसने लिखी, बेरलो ने। एक इसमें लिख लेना भाई, बेरलो मॉडल 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, तो ये लिख लेना 6 एलिमेंट है। बेरलो मॉडल कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स। एलिमेंट 6 हैं पर इसको SMCR मॉडल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एनकोडिंग डी कोडिंग को इसने क्या कह दिया, स्किल्स कह दिया। इसलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं बेरलो में, तो लोग SMCR नाम पढ़ा होगा जिसने, वो एनकोडिंग डी कोडिंग को नहीं करेंगे, वो 4 कर देंगे। 4 करते क्या हो जाएगा, गलत। अपने को गलत नहीं करना, अपने को पता है वो 2 स्किल्स हैं, पर एलिमेंट इसमें क्या है, 6 हैं। बोलते इसको SMCR है। अब आगे ये समझ में आएगा कि SMCR और SMCRE लगते ही कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए SMCR इंपॉर्टेंट है। चलो इससे आगे वाला लिखो भाई, रोजर्स एंड शूमेकर। SMCRE, क्या हो गया, फालतू ही हाथ ही ला रहे हो, ठीक है, सेम है भाई, SMCR तक तो सेम है। इसमें E का मतलब है इफेक्ट। अब इसने कहा भाई इसका इफेक्ट भी जांचेंगे, कभी जो गया मैसेज उससे इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो ये बात, इफेक्ट की बात सबसे पहले किसने की, रोजर्स और शूमेकर ने बात की। अब ध्यान रखना SMCR मॉडल कौन सा है, बर्लो। SMCRE लगते ही कौन सा हो जाएगा, रोजर्स और शूमेकर वाला, ठीक है। तो E का मतलब इफेक्ट, इफेक्ट किस में इंपॉर्टेंट था भाई, रोजर्स और शूमेकर वाले में। तो 2 एक साथ याद रख लोगे, SMCR और SMCRE। SMCR था उसमें एनकोडिंग डी कोडिंग थी, इसलिए उसको 6 एलिमेंट थे, इसमें E लग गया तो ये 5 एलिमेंट हो गए। तो ऐसे पूछ लेगा रोजर्स शूमेकर का जो मॉडल था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 5। कौन से, SMCRE। हो जाए, 4 हो गए, 4 याद हो गए। SSA कौन है, हाँ, अरिस्टोटल, SSA। उसके बाद अपन किस पे, सैनन एंड वीवर। वीवर से अपन ने देखा ट्रांसमिशन, T उसमें ही आएगा, STSRD। डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, नॉइज इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए सही है। इतनी तो याद करनी है उसमें बात। तो एक वो हो गया, इसके बाद अपन ने 2 लगातार याद कर लिए, SMCR, SMCRE। SMCR किसका है, बर्लो। बर्लो ने कहा एनकोडिंग डी कोडिंग और जोड़ दी तो 6 बना दिए, और इसने इफेक्ट जोड़ दिया तो 5 बना दिए, ठीक है। तो ये लिख लो, इतनी है। तो सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर और इफेक्ट लिख लो। 5 एलिमेंट है वो भी लिख लो, फिर बाद में कहोगे लिखाया नहीं। लिखना जरूरी है भाई।
है बोले मन में मत रखा कर दो। 4 कर लिए। अब आ जाओ भाई, एक सेकंड आ गया। अब सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सेस डीडी, सेस डीडी मॉडल। लिख लो फिर समझाता हूं। ये तो अपने देखे देखे हुए से हैं, है ना? कौन कौन है ये? इसने बाद में कहा था अगर अपने को क्वेश्चन आ जाए कि एनकोडिंग डी कोडिंग सबसे पहले किसने स्किल्स बताई, तो अपने को बर्लो ही करना है, इसमें उलझना नहीं है अपने को। अगर कहे इनमें से किस किस मॉडल में एनकोडिंग डी कोडिंग है, तो ए और बी अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो तो अपने को दोनों कर देने हैं। समझाई बात? एनकोडिंग डी कोडिंग दो ही आदमी ने कहा, एक बर्लो ने कहा, एक सेक्रम ने कहा। एनकोडिंग और डी कोडिंग किस किसने कहा? बर्लो ने और सेक्रम ने। बर्लो ने अपने को बताया कि सबसे पहले उसने स्किल बताई कौन सी? एनकोडिंग डी कोडिंग। इसने यूज किए बाद में, तो अपने को ये कहते कि एनकोडिंग डी कोडिंग किसके आती थी, तो अपन क्या कह देंगे? एक तो बर्लो और एक सेक्रम। तो ऑप्शन में अगर ए बी बोथ दिया हो तो अपने को एनकोडिंग डी कोडिंग में क्या करना है कि दोनों ने ही बताया था। ठीक है, तो लिख लो भाई। सोर्स ये डेस्टिनेशन किस में हो रहा है था पहले? हाँ, सैनन व्यूअर में आया था ना, इसमें भी आया है। इसने सबका उठो के बना दिया। ठीक है, इसने डेस्टिनेशन उसका ले लिया, एनकोडर डिकोडर उसका ले लिया, सोर्स और सिग्नल और किसी के ले लिए। ठीक है, 5 ही थे भाई इसके एलिमेंट सेकेरम के। इसमें भाई एक चीज और लिख लेना, फील्ड ऑफ यूज फॉर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यूज फॉर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का क्या है? इसको मॉडल की तरफ एक बार देखो कि भाई एक सोर्स था जहां से मैसेज शुरू हुआ, उसने उसको एनकोड कर दिया, एक सिग्नल के पास भेज दिया, उसको फिर डी कोड किया और डेस्टिनेशन का मतलब हो गया सोर्स। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? जहां ऐसे हो ना बात कि भाई आमने सामने की बात हो रही हो, 1-on-1 की बात हो रही हो, तो वहां ये मॉडल सबसे बेस्ट है, क्योंकि बीच में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1-on कम्युनिकेशन के लिए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, एक तो पहले अपन ने ब्रॉडकास्टिंग के लिए देखा, एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए देखा, और एक अपन देखेंगे फील्ड एक्सटेंशन वर्क के लिए। 3 चीजें आएंगी। ये मॉडल अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि एनकोडिंग डी कोडिंग आई इसमें, और एक और लिख लेना भाई, डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट।
हो गया। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल भाई, लीगन्स मॉडल। लीगन्स कौन अभी, फादर ऑफ एक्सटेंशन। तो इसने मॉडल दिया सीएम स्टार, फादर है तो स्टेट का फादर सीएम, तो सीएम मॉडल है। सीएम मॉडल किसने दिया, सीएम स्टार मॉडल किसने दिया, जेपी लीगन्स ने। ठीक है, जेपी लीगन्स ने दिया। ठीक है, फादर है और सीएम स्टार मॉडल है। छह है भाई इसमें। ठीक है, तो छह किस किस में हो गए, छह एलिमेंट। सैनन व्यूअर में है क्या, बर्लो और जेपी लीगन्स में। दोयों के छह हो गए, और पांच किस किस के हो गए, सैनन वीवर के और रोजर शूमेकर का, और किसका, सेकरम का। इनके पांच पांच हो गए। ठीक है, दोयों के छह, औरों के तीन के पांच पांच, और एक का तीन। ठीक है, सीएम स्टार देखो भाई, सबसे पहले कम्युनिकेटर। अब जो ये अपन छह लिख रहे हैं ना, यही एलिमेंट ऑफ मैसेज कहलवाएंगे। देखना आगे कम्युनिकेशन के एलिमेंट, अगर सीधा क्वेश्चन आए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेशन वो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये इनको ही अपन कम्युनिकेशन के कहेंगे। सबसे जिसको सबसे अच्छा माना गया मॉडल वो कौन सा था, यही था। ठीक है, तो कम्युनिकेटर, उसके बाद में मैसेज, उसके बाद में चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस। ये क्वेश्चन आया भाई AWO में। रेस्पॉन्स, कि रेस्पॉन्स किसका एलिमेंट है। ठीक है, रेस्पॉन्स, और इसको फीडबैक भी लिख के आ सकता है कि फीडबैक और रेस्पॉन्स किसका, कौन से कम्युनिकेशन मॉडल का सबसे अच्छा एलिमेंट है, तो अपन किस में कहेंगे, ऑप्शन लीगन्स। ठीक है, ये WO में क्वेश्चन आया पिछली बार। छह कम्युनिकेटर, मैसेज, एक चैनल मैसेज के लिए, मैसेज का ट्रीटमेंट, फिर उसको ऑडियंस पे जाएगा, और फिर उसका ऑडियंस क्या देगी, रेस्पॉन्स देगी या फीडबैक देगी। ठीक है, ये छह इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। उसके बाद में एक एक लाइन के वो अपन देख लेंगे। ये छह याद हो गए क्या। सबसे पहले कौन सा था, SSA मॉडल। उसके बाद में कौन आया, सैनन एंड वीवर। कौन सा, STSRD मॉडल। उसके बाद अपन ने बर्लो मॉडल, बर्लो मतलब SMCR मॉडल, उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग जोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद रोजर शूमेकर, SMCRE मॉडल। उसके बाद सेकरम, सेकरम मानी सेस डिडी, डिडी याद रखना है, डिडी जिसके पीछे वो सेकरम। ठीक है, सेस डिडी जिसका डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में काम आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आया, लीगन्स मॉडल, सीएम स्टार मॉडल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फील्ड एक्सटेंशन वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, तो लिख लो ये बात। एक तो इसमें कम्युनिकेटर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो जो मैं बात बोल रहा हूं लिखो। कम्युनिकेटर इज कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट। कम्युनिकेटर इज कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट। ठीक है, रेस्पॉन्स, दूसरा पॉइंट लिखना, रेस्पॉन्स, और ऐसे लगा लेना बीच में रेस्पॉन्स के, फीडबैक, रेस्पॉन्स कोई और, या रेस्पॉन्स और फीडबैक, रेस्पॉन्स और फीडबैक ऑफ ऑडियंस।
ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, बेस्ट एप्लीकेशन टू फील्ड एक्सटेंशन वर्क, बेस्ट एप्लीकेशन टू फील्ड एक्सटेंशन वर्क, इसको अंडरलाइन कर लेना, फील्ड एक्सटेंशन वर्क को। तीन कैरेक्टर, तीनों के कैरेक्टर तीन के देखे अपन, एक ब्रॉडकास्टिंग में काम आता है, एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में और एक फील्ड एक्सटेंशन वर्क में। ब्रॉडकास्टिंग के कौन काम आया, शैनन वीवर, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सेकरम, सेकरम, और ये किस, ये रीगन्स वाला, ठीक है। ये 6 याद हो गए मॉडल, है ना। इसके बाद में एक एक लाइन की बात है वो लिखो भाई। एक तो लासवेल ने दिया, लासवेल मॉडल लिखो, 7वां मॉडल लिखो, लासवेल मॉडल। लासवेल, इसका दूसरा नाम है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मॉडल। अब देखेंगे क्यों इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है ये, ठीक है। लिख लो, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्या होता है भाई? हाँ सही बात है वैसे, पर इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रोपेगेंडा का? कि किसी भी मैसेज को जानबूझ के ऐसे डिस्टोर्ट करना कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, ये प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन होती है, ठीक है। कि कोई भी मैसेज को जानबूझ के उसमें ऐसी चीजें डाल देना जिससे वो बात सही हो पर उसमें ऐसी चीजें ऐड कर दी साथ में कि वो इंफॉर्मेशन आगे ले जाके क्या दे, फॉल्स दे, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा। कि ट्रुथ को इस हिसाब से रखना कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाए, ठीक है। तो ये मॉडल उसमें काम आता है भाई। इसमें लिखो, हु सेज कोमा वोट, who says comma what comma in which channel comma to whom सारे WH वर्ड आ जाएंगे इसमें, और एक H वाला भी आ जाएगा, 5W1H, ठीक है। to whom comma what circumstances comma what effect। इसको डांसिंग मॉडल भी कहते हैं भाई। अगर मैं ऐसे पूरा इसमें एक साथ में बोलूं ना कि हु सेज व्हाट सेज, तो आप इस पे डांस भी कर सकते हो, है ना। जैसे पूरी लाइन में बोलूं तो उसमें तुम, क्योंकि लंबी लाइन होगी ना, कि हु सेज टू होम व्हाट सर्कमस्टांसेस, तो डांस कर सकते हैं ना, इसलिए डांसिंग मॉडल ऐसे, है ना, ठीक है। तो लासवेल इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मॉडल भी बोलते हैं और इसको डांसिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ गए भाई? सारे तो WH वर्ड आगे, और एक हाउ हो रहा था इसमें, हाउ आगे क्या, H भी होता है इसमें, हाउ भी कहीं न कहीं जोड़ देना। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब ये सीधा लिखा है आएगा कि भाई ये डांसिंग मॉडल किसने दिया, अगर पूछ ले तो, ठीक है। आज तक पूछा तो गया नहीं है, बट अपन सेफ्टी के लिए लिख रहे हैं, है ना।
चलो इसके बाद में एक और लिख लो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एक लाइन में ही लिखना है बस, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल। इसको इंटरपर्सनल मॉडल भी बोलते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स कैसे होगा भाई? स्टिमुलेट करना क्या होता है? क्या करना? एक अपने वो कोलचिसिन नाम सुना क्या करते हैं उससे? हाँ, रोक देता है ना, ठीक है। तो क्या कर देता है? स्प्रेस कर देता है। और एक ऐसे होते हैं जो स्टिमुलेट कर देते हैं किसी की ग्रोथ को, है ना। एक तो होते हैं जो दबाने वाले होते हैं, एक क्या करते हैं? स्टिमुलेट करने वाले होते हैं। तो स्टिमुलेट का मतलब क्या हो गया? उत्तेजित कर देना या बढ़ा देना, ठीक है। तो रेस्पॉन्स को बढ़ा देने वाला मॉडल जैसे, और इंटरपर्सनल नाम से पता चल रहा है जैसे एक ने, इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। मैंने कुछ बोला, उससे तुम्हारा जो रेस्पॉन्स था उसको स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। तो ये मॉडल किसने दिया? न्यूकोम्ब ने दिया। क्रोमोसोम डबलिंग के काम आता है। हाँ तो हंसी नहीं, ये सही बोला है इसने। एक और लिख लो भाई, फिर मॉडल खत्म हो जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये क्वेश्चन मैंने पहला नेट दिया था तब आया था, पहला जेआरएफ में आया था भाई। हाँ, पहले जेआरएफ में जब 4th ईयर में पहली बार जेआरएफ दिया था तब ये आया था क्वेश्चन। हैं? क्या क्या किया? हाँ तो एक बार तो 4th ईयर में दिया, फिर दो हमारे हमारे बार टाइम 2 बार हुआ, पहली बार कैंसिल हो गया, फिर दोबारा हुआ, 3 बार दिए। ठीक है, इसमें लिख लेना भाई, बर्कनर एंड वाइजमैन। वाइजमैन है भैया। हाँ BARKENER WISEMAN। बोर हो गया ना आज तो? है? अभी तो आया ही था तो थोड़ी देर पहले, बोर नहीं हो ना? देखो अपन ने मॉडल कौन कौन से पढ़े भाई? ये लास्ट वाले 6 तो अपन ने याद कर लिए। उसके बाद में क्या पढ़ा है अपन ने? लास्ट वाले मतलब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या डांसिंग मॉडल भी बोलते हैं उसको। हु सेज, हुम सेज, कैसे सर्कमस्टांसेस थे, क्या बोला, क्यों नहीं बोला, वो सब बातें, ठीक है। हाँ
तो इसको नाम तो वैसे वो होना चाहिए था, चुगली मॉडल, किसने क्या बोला, क्यों बोला, कैसा बोला, ठीक है। फिर इसको नाम क्या दे दिया, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ठीक है। डांसिंग मॉडल, हाँ महिला मॉडल भी कह सकते हैं। तो आजकल पुरुष ज्यादा करने लगे चुगलियां आजकल। महापुरुष है ना, हाँ तो काफी संख्या बढ़ चुकी है महापुरुषों की। मैं तो देखी नहीं आगे। चलो भाई, थ्योरीज है इसकी कुछ कम्युनिकेशन। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन लिख लो भाई। हाँ, कुछ नाम लिखेंगे सीधे कि ये थ्योरी इसने दी, ये थ्योरी इसने दी, ठीक है। 4-5 थ्योरी, उनके नाम याद रखने में, ये थ्योरी इसने दी, ये थ्योरी इसने दी, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन लिखो। सबसे पहले लिखो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। बुक किसने लिखी है रवि? मास कम्युनिकेशन की बुक किसने लिखी है? बर्लो ने। थ्योरी किसने दी है? डी फ्लोर ने, ठीक है। नाम दिखाता हूं अभी। थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, डी फ्लोर, डी फ्लोर। ई कर लेना भाई इसमें। डी फ्लोर, ठीक है। किस क्या दिए? बुक का नाम दोबारा पढ़ो एक बार। जो उसने बर्लो ने बुक दी है उसका क्या नाम है? प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन बुक दी है ना। तो मास कम्युनिकेशन की थ्योरी डी फ्लोर ने दी है। बुक अगर आ जाए तो कौन है? बर्लो। थ्योरी किसकी है? डी फ्लोर की। हाँ, दूसरा देखो, दूसरी थ्योरी, हाँ बस इतनी लिखेंगे। रोल टेकिंग थ्योरी, रोल टेकिंग थ्योरी। क्या हो गया? रोल, जॉर्ज मीड, जॉर्ज मीड। हाँ, एक बार ये थोड़ा याद करने वाला सा पार्ट है, क्या करें इसका। हाँ मैं बात बता दूंगा, इनकी सबकी बात बताऊंगा। एक बात और लिख लो भाई, अगली थ्योरी लिखो, लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, रुक जाओ। विलियम्स ने दिए भाई। बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हैदर ने दिए, इसको याद करा दूं, एक बार लिख लो। ओपन सिस्टम मॉडल, हाँ,
जर्बनर। थ्योरी लिख ले, ये सब जगह ध्यान देता है कहाँ मॉडल थ्योरी है। ओपन सिस्टम थ्योरी जर्बनर। इसने कहा कि ह्यूमन कम्युनिकेशन है ना, लिख लेना, इसमें बात लिख लेना एक। बस इतनी थ्योरी याद करेंगे। हाँ, अब मैं सब थ्योरियों की बात बताता हूँ। अरे मैं बताऊंगा तो। इससे क्या कहा कि जो ह्यूमन का कम्युनिकेशन है ना, जो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो ओपन सिस्टम में होता है। ठीक है, इसने कहा कि ओपन सिस्टम है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आदमियों का कम्युनिकेशन है, वो ओपन सिस्टम है। वो आपस में तो ओपन है उनका कम्युनिकेशन, तो ओपन हुआ। जो दो के बीच में हो, चाहे तीन के बीच में, कम्युनिकेशन ओपन है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहली थ्योरी क्या थी? मास कम्युनिकेशन की थ्योरी थी। ठीक है, मास कम्युनिकेशन की थ्योरी में क्या बोला? डी फ्लेयर ने ये बोला कि भाई, सबसे पहले लिखी थी ना अपन ने थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब ये था, मास का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, बहुत बहुत सारों को एक साथ कम्युनिकेशन होना। ठीक है, एक पर्सनल अलग चीज हो गया, जिसको अपन बोल सकते हैं इंडिविजुअल। एक होता है ग्रुप में, तो ग्रुप भी अलग अलग टाइप के होते हैं कि 20 से 50 लोग हैं तो उसको अपन ने बोल दिया स्मॉल ग्रुप। 50 से 100 लोग हैं उसको अपन ने बोल दिया लार्ज ग्रुप। ठीक है, 50 से 80, 80 से 100, ऐसे मान लो स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो 100 से अगर ज्यादा लोग हो गए ना तो उसको अपन क्या बोल देंगे? मास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ग्रुप कितने तक होंगे? 100 तक ही होगा। 100 से बड़ा ग्रुप नहीं होता, फिर वो क्या होगी? भीड़ होगी, मास होगी। ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन पे मॉडल जो जिसने दिया, मास कम्युनिकेशन थ्योरी जिसने दी, वो कौन था? डी फ्लेयर। ठीक है, इसके बाद में देखो भाई, रोल टेकिंग थ्योरी। रोल टेकिंग में क्या होता है? रोल टेकिंग का मतलब एक कम्युनिकेटर है वो अपना रोल लेगा, एक जो ऑडियंस है वो अपना रोल लेगी, और वो दोनों अपना रोल करेंगे, उससे जो कम्युनिकेशन होगा, वो इसने कहा कि वो थ्योरी है कम्युनिकेशन की। वो ही है सही कम्युनिकेशन की। अपना अपना रोल ले लिया, एक ने कम्युनिकेटर का रोल ले लिया, एक ने रिसीवर का रोल ले लिया। ठीक है, तो कम्युनिकेटर का काम क्या हो गया? स्पीच। रिसीवर का क्या हो गया? लिसनिंग। तो ये इसने बात कही कि रोल ले लिया अपना अपना, और इससे जो कम्युनिकेशन हुआ वो ही थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये अपनी अपनी सबने अपनी अपनी छांट रहे थे, है ना। इसके बाद में इसने कहा लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है? भाषा। लिंग्विस्टिक होगी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बोलने की भी हो सकती है, लैंग्वेज साइन भी हो सकती है, लैंग्वेज टच, सब देखेंगे अपन कि किसको क्या बोलते हैं। हैप्टिक क्या होती है? ओक्यूलेक्सिस, आंखों से भी बात करते हैं कई लोग, है ना। तो वो सारी लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है कि भाई कैसे अपने उसको बता रहे हैं कि भाई मैसेज का ट्रांसफर किस वे में हो रहा है, किस लैंग्वेज से हो रहा है। वो इसने बताया कि भाई उसको विलियम्स ने कहा कि इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है ना, इस टाइप से कोई बताता है लिंग्विस्टिक फॉर्म में, उसको अपन ने क्या कह दिया? लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये विलियम्स ने सबसे पहले बताई। एक होता है बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, हैदर ने दी भाई। बैलेंस थ्योरी में क्या होता है? किसको बैलेंस करते हैं? कम्युनिकेटर और रिसीवर आपस में ये जो बात बता रहा है, उस बात को वो सामने से उसका रेस्पॉन्स कर रहा है। इस हिसाब से स्पीकर और जो रेस्पोंडेंट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। भाई कम्युनिकेशन कब होगा? एक अकेला ही थोड़ी बोलता रहेगा हमेशा। ऐसे भी होगा कि सामने वाला कुछ हाँ ना तो करेगा, हूँ हाँ तो करेगा, तभी तो कुछ होगा। हाँ ही नहीं भरेगा तो कैसे होगी? बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहती है कि रेस्पोंडेंट और दोनों का रोल होता है उसको कम्युनिकेशन को होल्ड करने में। ठीक है, तो ये बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दी हैदर ने। ठीक है, ओपन सिस्टम इसने जर्बनर ने बोल दिया। इसमें एक बात लिख लेना, ह्यूमन कम्युनिकेशन एज ओपन सिस्टम। किसने बात बोली? जर्बनर ने।
लिख लेना इस ओपन सिस्टम में। हमने ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम एज ओपन सिस्टम, ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम एज ओपन सिस्टम। बस हो गया भाई, आज इतनी बना। ठीक।